हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग का नया चैप्टर करेंगे। मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कई तरह का हो सकता है। एक होता है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, जिसमें आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस आती हैं, जिसकी वजह से सीजन्स चेंज हो रहे हैं आपके, और वो हमारी बॉडी पर और हमारे बिजनेस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। एक होता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें बहुत सारे कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, जिसको आपको कंसिडर करना ज़रूरी होता है, स्टडी करना ज़रूरी होता है, जिसको हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो मार्केटिंग हमारी एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है और हमारे प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो सकते हैं और हमें प्रॉफिट्स होने बंद हो सकते हैं। तो एनवायरनमेंट का स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? सभी तरह के इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अफेक्ट करते हैं। ऑल दोज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, सभी तरह के इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। अब नेचर किस तरह का है? अब हम कहें कि अगर मार्केटिंग एनवायरनमेंट का नेचर कैसा है, तो नेचर हमेशा इसका कैसा होता है? इट मे बी स्टैटिक और डायनामिक। मोस्टली ये डायनामिक रहता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत बार अनकंट्रोलेबल है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो उसमें चेंजेस कब होंगे हमें नहीं पता है। तो इसी वजह से हम उसको कहते हैं कि बहुत बार ये ज़्यादातर कैसा रहता है? डायनामिक नेचर का रहता है। जैसे कि नई नई टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में इन्वेंशंस हो जाएं, या फिर हमारी बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं, इंपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब चेंज हो जाएं, या हमारी जो एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ हैं, गवर्नमेंट इनमें चेंजेस कर दे, या फ़ौरन कोई कोलैबोरेशंस हो जाएं। ये तो हो गए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो फैक्टर्स होते हैं। कुछ इन ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर अफेक्ट डालते हैं, वो हैं कंपटीशन। कंपटीशन भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर इफ़ेक्ट डालता है कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई, हो सकता है उसी तरह की स्ट्रैटेजी एक कॉम्पिटिटर ने भी बना रखी है और उसने आपसे पहले इंट्रोड्यूस कर दी, तो आपकी स्ट्रैटेजी तो फेल हो जाएगी। ठीक है। या फिर कॉम्पिटिटर्स अचानक प्राइस कम कर देते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, तो भी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करना पड़ता है कि आपको अपने प्राइसेस में भी चेंज करना पड़ेगा। एक पॉइंट इसमें आ सकता है लेबर अनरेस्ट का। लेबर अनरेस्ट मीन्स कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर आपके इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है, वर्कर्स वेज राइज डिमांड कर रहे हैं या वर्कर्स स्ट्राइक पर जा रहे हैं, तो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अफेक्ट होंगी। सोसाइटियल चेंजेस भी हो जाते हैं बहुत बार कि लोगों की जॉब चली गई है या कुछ लोगों को नई जॉब्स मिल गई हैं, लोगों के पास इनकम ज़्यादा आ गई है या लोगों के पास इनकम कम हो गई है। उन केसेस में भी आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ चेंज करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। और अगर इनमें चेंजेस होंगे तो बेसिकली हमारी मार्केटिंग एनवायरनमेंट में भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। एंड सबसे ऊपर जो हमारे कौन है? कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर्स अगर अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं तो भी हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में हमें चेंज करना पड़ता है। तो ये तो हमने थोड़ा सा एक नेचर ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट की फॉर्म में हमने किया। आगे हम अभी इसको डिटेल में करेंगे, जिसमें हम कुछ कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले आते हैं आपके कंट्रोलेबल फैक्टर्स। वैसे तो देखिए, कंट्रोलेबल फैक्टर्स नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल आने वाले हैं आपके मार्केटिंग मिक्स की फॉर्म में, क्योंकि वही जो फैक्टर्स हैं वही आपके कंट्रोलेबल हैं, जिन पर आप कंट्रोल रख सकते हो। तो थोड़ा सा हम डिस्कस यहाँ पर ज़रूर करेंगे इसको। मार्केटिंग मिक्स में आपके जो अलग अलग मिक्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, और एक हम इसमें और ऐड कर सकते हैं कम्युनिकेशन मिक्स। तो पहले हम 4 P's इसको लेते थे: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन भी आ सकता है इसमें। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट जो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस ला सकते हैं। कंट्रोल हमारे अंदर है इसका, बट इनमें चेंजेस होने की वजह से हमारे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में ज़रूर चेंज आता है। सपोज़ प्रोडक्ट में अगर कस्टमर को आपका और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, तो आप उसमें चेंजेस करोगे, उसकी क्वालिटी में, उसके साइज़ में, उसके प्राइस में।
इस तरह से। या फिर प्रमोशनल, जैसे आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर पहुंचा तो आपको प्रमोशनल एक्टिविटीज़ उसमें करनी पड़ेंगी, तो वो भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंज हो गया कि कहाँ आप एडवर्टीजमेंट से अपने प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज़ करने में लगे हुए थे और अब कहाँ आपको फ्री सैम्पल्स और गिफ्ट और कूपन्स आपको डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ रहे हैं अपने प्रोडक्ट की सेल के लिए, क्योंकि वो हमारे हाथ में है फैक्टर्स। हमें पता है कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज पर आएगा उस वक्त हमें अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी स्टार्ट करनी पड़ेंगी, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करना पड़ेगा। वो मार्केटिंग एनवायरनमेंट का पार्ट है और वो कंट्रोलेबल है, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करके। ठीक है, तो ये तो थे थोड़े से कंट्रोलेबल फैक्टर्स जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में पूरा डिटेल में करेंगे। फ़िलहाल हम आते हैं अपने अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स पर। अब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में आपके पास दो तरीके के फैक्टर्स आते हैं। एक तो आता है आपका माइक्रो एनवायरनमेंट और एक आता है आपका मैक्रो एनवायरनमेंट। अब देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट का मतलब, माइक्रो और मैक्रो से आपको क्लियर हो रहा है। माइक्रो मतलब एक स्मॉल लेवल और मैक्रो मतलब एक लार्ज लेवल। माइक्रो स्मॉल लेवल तो हम कह रहे हैं, बट ये इतना स्मॉल नहीं है कि इनका इफ़ेक्ट हमारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर ना पड़े। स्ट्रैटेजीज़ पर इफ़ेक्ट माइक्रो एनवायरनमेंट का भी होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट का भी होता है, बस फैक्टर्स थोड़े से इनके अलग अलग होते हैं। जैसे माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में आपके पास सबसे पहला कौन सा है? कंपनीज़ इंटरनल एनवायरनमेंट। कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है? अब इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? देखो, इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट में आपके पास सभी तरह के डिपार्टमेंट्स आएंगे, सभी तरह के लेवल्स आएंगे, टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड वेरियस अदर डिपार्टमेंट। तो इन डिपार्टमेंट्स में आपस में इनके रिलेशंस कैसे हैं और कितना ये कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे को, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स है इन सब की, उसी के अकॉर्डिंग आपकी ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में चेंजेस आते हैं। क्योंकि सभी डिपार्टमेंट्स के अलग अलग रोल्स डिवाइडेड हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस अरेंज करेगा, परचेज डिपार्टमेंट है वो रॉ मटेरियल्स एंड अदर आइटम्स परचेज़ करने में हेल्प करेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, और ये सब मिलकर मार्केटिंग को हेल्प करते हैं। इन सब का रोल होता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ बनाने में। तो अगर इनमें कुछ चेंज आता है तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ में ऑब्वियस चेंज आना नेचुरल है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है सप्लायर्स, जो आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का पार्ट हैं। सप्लायर्स, अब सप्लायर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स देखो, अगर एक ऐसी फर्म है जो प्रोड्यूसर है किसी प्रोडक्ट की, तो रॉ मटेरियल सप्लायर उनके सप्लायर होंगे। और अगर एक कंपनी रेडीमेड प्रोडक्ट्स खरीद कर सिर्फ ट्रेडिंग करती है, परचेज एंड सेल करती है, तो ऐसी कंपनीज भी सप्लायर हो सकती हैं जो रेडीमेड माल सप्लाई करती हैं। तो सप्लायर्स भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिंक का काम करते हैं, क्योंकि वो कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ में कुछ ना कुछ एडिशन वो भी कर रहे हैं। तो सप्लायर्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, अब सप्लायर्स की प्रॉब्लम्स भी आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ पर इफ़ेक्ट डालती हैं। सप्लायर्स की क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं कि उनको टाइम पर पैसा नहीं मिल रहा है, या उनके पास पीछे से माल नहीं आ रहा है, तो वो ये कह सकते हैं कि हमारे पास नहीं माल आ रहा है तो हम आपको अभी सप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अफेक्टेड हो गई, क्योंकि आपको टाइम पर सप्लायर ने माल सप्लाई नहीं किया, या फिर आपकी तरफ से उनकी पेमेंट पेंडिंग है तो उन्होंने आपका जो ऑर्डर है वो रोक लिया है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको वो ऑर्डर सप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। इसके बाद जो माइक्रो एनवायरनमेंट का नेक्स्ट फैक्टर आता है वो आपका आता है मार्केट इंटरमीडियरीज़। अब इंटरमीडियरीज़ कौन होते हैं? सभी को पता है। होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंसीज़, अदर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज़, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो आपको क्रेडिट के लिए हेल्प करती हैं। तो ये सारी आपकी इंटरमीडियरीज़ हैं। अब इंटरमीडियरीज़ क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इंटरमीडियरीज़ ही एक वो पार्ट है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में लिंक बनाने का काम करती हैं। और अगर इंटरमीडियरीज़ में ही कहीं प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए कस्टमर्स तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट तक रीच नहीं कर पाएंगे और आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो एडवर्सली अफेक्ट होंगी। नेक्स्ट जो अभी हमने बताया कि मेन जो है मार्केटिंग का एनवायरनमेंट का फैक्टर वो कौन सा है? कस्टमर्स। अब कस्टमर्स भी कई तरह के होते हैं। देखिए, एक तो अल्टीमेट कस्टमर्स होंगे जो ख़रीदेंगे भी और उसको
कंज्यूम भी करेंगे, ठीक है। कुछ इंडस्ट्रियल कस्टमर होंगे जो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को फर्दर प्रोडक्शन के यूज़ के लिए परचेज़ करते हैं, अभी हमने बताया। और कुछ रीसेलर्स होते हैं जो एक फर्म से ख़रीद कर दूसरी फर्म को सेल करते हैं, आगे सेल कर देते हैं। उनका कोई प्रोडक्शन का रोल नहीं होता, वो सिर्फ परचेज़ एंड सेल का काम करते हैं। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं जो प्रोड्यूसर से ख़रीद कर कम रेट पर कस्टमर्स को प्रोवाइड कराती हैं। या फिर कुछ आपके फॉरेन कस्टमर्स होते हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेट करते हैं। अब इस तरह के कस्टमर्स आपकी मार्केट स्ट्रैटेजीज़ को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, जिनको क्योंकि इनकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, टेस्ट, प्रेफरेंसेस सब अनप्रेडिक्टेबल होता है। आपने आज एक स्ट्रैटेजी बनाई चाय के लिए, चाय का एडवर्टीज़मेंट आपने तैयार किया और आपने बहुत अच्छा एडवर्टीज़मेंट तैयार किया था कुछ हैवी कॉस्ट के साथ, लेकिन कस्टमर्स एकदम किस पर शिफ्ट हो गए, चाय से कॉफ़ी पर शिफ्ट हो गए। तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनी वो कैसी हो गई, वेस्ट हो गई। तो स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए आपको इन इंटरनल फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, कस्टमर्स का भी, सप्लायर्स का भी, इंटरमीडियरीज़ का भी, कि ये टाइम पर हमें अपनी फैसिलिटीज़ देंगे या नहीं देंगे। और कस्टमर्स को प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसलिए कस्टमर्स की रिसर्च के लिए हमें अलग अलग मेथड्स यूज़ करने चाहिए, जिन मेथड्स को हम इन फ्यूचर अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को अप्लाई करने में हेल्प कर सकें। नेक्स्ट आता है इसी में कंपटीशन। नेक्स्ट आता है इसमें कंपटीशन। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं, वो पर्सन्स, वो फर्म्स जो आपकी तरह के ही गुड्स मार्केट में सेल करते हैं। तो उन इस तरह का जो फैक्टर है वो आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स आपकी स्ट्रैटेजीज़ को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं और हो सकता है बहुत बार वो आपकी स्ट्रैटेजी के लॉन्च होने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी को लॉन्च कर दें। वहाँ पर आपको दिक्कत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी बनाई, उन्होंने कॉपी कर ली। अगर अब आप उसके बाद लॉन्च करेंगे तो कॉपीड आपकी मानी जाएगी, तो वहाँ आपको लॉस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कोई भी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने से पहले हमें कॉम्पिटिटर्स की स्टडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केटिंग एनवायरनमेंट का। उसके बाद आता है आपके पास एक फैक्टर है पब्लिक्स। पब्लिक क्या है, पब्लिक सभी को पता है, पब्लिक सोसाइटी का पार्ट है, जिसमें आपकी फाइनेंशियल पब्लिक्स, मीडिया पब्लिक्स, गवर्नमेंट पब्लिक्स, इंटरनल, लोकल, जनरल सब आते हैं इसमें, जहाँ पर आपको उनकी पब्लिसिटी किस तरह से हम अपनी कर रहे हैं। जैसे मीडिया पब्लिक्स में आपके पास न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, रेडियो, टेलीविज़न आते हैं। फाइनेंशियल में आपके पास बैंक्स, इन्वेस्टर्स, शेयर होल्डर्स आते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक्स में आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं। इसी तरह से इन सब फैक्टर्स को भी स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ आपकी कॉस्ट लेकर आती हैं और उन कॉस्ट को कवर करने के लिए हमें इन फैक्टर्स को प्रॉपर्ली स्टडी करना चाहिए, ताकि हम स्ट्रैटेजीज़ को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करें और अपने प्रॉफिट्स को रीगेन कर सकें। ठीक है बेटा, इतना आप लोग करेंगे अभी। उसके बाद जो नेक्स्ट मैक्रो एनवायरनमेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना करेंगे।